नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक पुलिस वाले ने अपनी पत्नी का कत्ल किया। ये दोनों ही स्कूटी पर सवार होकर घर से निकले थे, लेकिन फिर बीच सड़क पर अपनी सर्विस पिस्टल से इस मनीष भाटी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर वहां से भाग गया। उसकी पत्नी की मौत हो गई। आसपास जो लोग थे उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि वो लोग उस महिला की जान बचा सकते हैं। वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वजह कई सामने आई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई है कि किस तरीके से मनीष भाटी, जो कि एक कांस्टेबल है, उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। वजह क्या रही होगी? क्या दोनों के बीच में विवाद हुआ? शादी को कुछ ही साल हुए थे और कुछ ही साल बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है मनीष भाटी ने, जो इस वक्त फरार है। उसे ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया, महिला ने बताया। महिला ने पहले भी ये बताया था कि उसकी जान को खतरा है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था। शिकायत में कई तरह की चीजें महिला पहले भी बता के जा चुकी है, लेकिन वो अब सामने आ रही हैं जब वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है। महिला ने बताया कि उसको जान का खतरा है अपने पति से, और वही सच साबित हुआ। मनीष भाटी ने रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और फिर अपनी पत्नी पर इस्तेमाल किया और उसकी मौत हो जाती है। क्या वजह रही वो आपको बताते हैं। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। फरार कांस्टेबल की तलाश की जा रही है। इस हत्याकांड के पीछे पूरी कहानी खंगाली जा रही है। कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में एलबीएस हॉस्पिटल में महिला को ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। 3 बजे की वारदात है। पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी अपनी पत्नी प्रियंका भाटी के साथ स्कूटी से घर से निकला था। दोनों पूर्वी विनोद नगर में रहते थे। उनकी शादी करीब 3 साल पहले ही हुई थी। 3 साल में इतना विवाद बढ़ जाता है कि इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते देखते ये कहासुनी खूनी वारदात में तब्दील हो जाती है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हॉस्पिटल के पास दोनों स्कूटी से उतरकर बातचीत करने लगे। उसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सीधे अपनी पत्नी पर तानी। वो कुछ नहीं उसने सोचा और फिर वो निशाना अपनी पत्नी पर साधता है और गोली चला देता है। गोली लगते ही प्रियंका सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर उसी स्कूटी से फरार हो जाता है जिस पर ये दोनों सवार होकर आए थे। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कुछ भले लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया महिला को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का, लेकिन महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। पुलिस जांच में सबसे अहम सबूत घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज है। जो पुलिस के पास है उससे ये तमाम चीज़ें साबित भी हो सकती हैं। अब ये आरोपी मनीष भाटी है कौन, उसके बारे में बताते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी मनीष भाटी पूर्वी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी कि AATS में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उसकी पत्नी प्रियंका स्कूल में टीचर थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उसे लगातार ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। संभावित ठिकानों पर भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। खुद एक कांस्टेबल है, वो बचने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का आश्वासन है। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या की अभी जो असली वजह है उसे दोनों के बीच का मनमुटाव, दोनों के बीच का विवाद ही माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद ही तमाम चीजें पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएंगी। अब मामले में नया ट्विस्ट ये जो सामने आया है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। यानी कि महिला को पहले से आभास था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन कोई भी समय रहते एक्शन नहीं लिया गया। कत्ल की वजह सामने आ चुकी है, अहम सबूत सामने आया है। ये डॉक्यूमेंट मृतका प्रियंका की ओर से महिला अपराध शाखा को दी गई लिखित शिकायत है। शिकायत में प्रियंका ने अपने पति दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी, यानी कि जो उनके पति हैं, सास ससुर और जेठ पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, जान से मारने की धमकी और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वो शिकायत उन्होंने दी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की, कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार प्रियंका और मनीष की शादी 8 फरवरी 2023 को हुई थी। प्रियंका ने आरोप लगाया कि शादी से पहले ही ससुराल पक्ष ने 25 लाख रुपए की मांग करी थी, बड़ी कार की मांग की थी,
लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर शादी से पहले इस तरह की मांग की गई है तो फिर फैसले को बदला क्यों नहीं गया। उनका कहना था कि शादी के कुछ ही दिन बाद मनीष शराब पीकर घर आने लगा, गालियां देने लगा, मारपीट करने लगा, यानी कि व्यवहार उसका अपने पत्नी के प्रति ठीक नहीं था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई बार उसका गला दबाने की भी कोशिश की गई है, फोन छीन लिया गया, दहेज कम लाने का ताना देकर लगातार प्रताड़ित किया गया। प्रियंका ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि मनीष का शादी से पहले किसी दूसरी महिला के साथ भी संबंध था। इस संबंध के बारे में दोनों के बीच में वाद विवाद होता था और बेरहमी से मारपीट की गई विरोध करने पर, ऐसा शिकायत में कहा गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप लगाया गया है महिला की तरफ से कि कई मौकों पर मनीष ने देसी कट्टा और सर्विस पिस्टल सिर पर रखकर जान से मारने की धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी ने कहा था कि वो उसे रास्ते से हटाकर दूसरी शादी भी करना चाहता है और इस वजह से महिला प्रियंका भाटी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इन घटनाओं के बाद प्रियंका कई बार मायके चली गई। मायके वालों ने वही जो हमारे यहाँ पुरानी चीज़ें हैं, महिला को समझाया कि तुम्हें एडजस्ट कर लेना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रियंका अपने मायके से ससुराल जाती है और फिर उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटती है। शिकायत के आखिर में प्रियंका ने आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार ने दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी थी। कई बार हत्या की कोशिश भी की गई। ये भी लिखा कि उन्हें और उनके परिवार को मनीष से जान का खतरा है, उसके खिलाफ सख्त कानून की कार्रवाई की जाए। अब प्रियंका की हत्या के बाद शिकायत की जांच की जा रही है, हिस्सा बन गया है, ये अहम सबूत बन चुका है। पुलिस इस डॉक्यूमेंट को, सीसीटीवी फुटेज को, अन्य सबूतों को, वहाँ मौजूद लोगों को, उनसे गहराई से जांच की जा रही है। लेकिन जो ये अहम डॉक्यूमेंट है, जो शिकायत प्रियंका भाटी ने अपने मरने से पहले लिखित रूप में दी थी, वो एक अहम सबूत बन चुका है मनीष भाटी के खिलाफ। और अब मनीष भाटी को लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका भाटी ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने साफ कहा था कि उसकी जान को खतरा है और अब प्रियंका भाटी की मौत हो चुकी है। मौत का जिम्मेदार उसका पति है। पुलिस की लगातार जांच चल रही है और ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिसमें जितने भी अपडेट होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।